नमस्ते, राम राम दोस्तों। और यहाँ पे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी गैस के बारे में, अडानी टोटल गैस। तो यहाँ पे मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस किया था। सो आई थॉट बहुत दिनों से मैंने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया, तो आज अभी जो है आई डू एन फंडामेंटल एनालिसिस बिकॉज मैं जो काम करता हूँ उसमें मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है। सो या दैट्स अबाउट इट। सो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, शुरू करूँगा अभी। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। एंड डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन कोई टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ना, वहाँ पे आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। तो अगर आप ज़्यादा एक्टिव होंगे तो फिर मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई, एक एक्टिव कम्युनिटी बिल्डअप हो रहा है। तो अगर कभी लाइव सेशन करना होगा, कुछ करना होगा, सो आई विल बी वेरी मच एक्साइटेड टू डू दैट। एंड आप मुझे बताइएगा कि इफ़ यू वुड लाइक टू हैव अ गूगल मीट और जूम मीट, बिकॉज यूट्यूब लाइव में क्या होता है, बहुत बोरिंग लगता है मेरे को, बिकॉज़ वहाँ पे वो चैट पढ़ के वो फ़ील नहीं आता है। सो आई वुड लाइक टू, क्योंकि अगर आप कोलकाता में होते तो यहाँ पे बहुत सारे पहले मैं बहुत सारे इवेंट्स ये सब जो है ऑर्गेनाइज़, मतलब पार्ट होता था या ऑर्गेनाइज़ करता था। तो वहाँ पे अगर कोलकाता में अगर रहते तो डेफ़िनेटली मिल सकता था, आपको रसगुल्ला खिलाता। बट चलिए कोई बात नहीं, आपको वर्चुअल रसगुल्ला आप खरीद के खा लेना। और अगर आपको शुगर है तो फिर ऐसे ही सोच लेना, सोचने में क्या अच्छा ही फ़ील आएगा। एनीवे, सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड प्लीज़ कनेक्ट विद आवर टीम। सो कनेक्ट विद आवर टीम और कनेक्ट विद अस। Anyway, so Adani Total Gas, again मैंने ऐसे बताया था कि Adani is primarily it's a joint venture between Adani and Total Group. Total Group is primarily a French company। और टोटल कॉरपोरेशन ने 2020 में इसका 37% जो है स्टेक वो परचेज़ किया था। एंड जब वो परचेज़ करेंगे, एंड परचेज़ जब करते हैं, अगर आप एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ ओनरशिप परचेज़ करते हैं तो फिर आप उसके प्रमोटर बन जाते हैं। प्रमोटर मतलब वन ऑफ द पर्सन और वन ऑफ द कंपनी विच इज़ एक्चुअली रनिंग द कंपनी। तो मार्केट कैप अगर हम देखते हैं 3,88,000। सो इट इज़ अ लार्ज कैप कंपनी। करंट प्राइस इज 3500 एंड बुक वैल्यू इज 22 रुपीज़। एंड हाइज एंड लोज में अगर हम देखें तो नियर अबाउट हाई पे ये मूव कर रहा है। स्टॉक पी 770, बाप रे बाप। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 23%, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। सेल्स ग्रोथ 5 साल में 22% हुआ है। सेल्स इनका जो है 3,500 करोड़ है। एंड डेट जो है 1,000 करोड़ है। अगेन आर ओ सी, आर रिटर्न ऑन इक्विटी इज दिस, रिटर्न ओवर 1 ईयर इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई, जो हमने टेक्निकल एनालिसिस में देखा था। अगेन कैश इक्विवेलेंट हाथ में जो है वो ये है। प्रॉफिट गिरा है इसका। डी आई होल्डिंग इज 5.6%। इंडस्ट्री पीई आप ये देखो भाई कितना ओवर वैल्यूड है। इंडस्ट्री पी इज 10.6 एंड इसका जो स्टॉक पी है वो 770 है। अमेजिंग अमेजिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल अमेजिंग स्टफ, राइट। तो अभी ये तो देख के हमें लग रहा है कि देख के आपको पता चल जाएगा दैट इट इज़ एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड राइट नाउ। फंडामेंटली इट इज़ एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। बट स्टिल अभी जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या जो भी है, हमें देखने से पता चलेगा वेदर इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको जो हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप जो है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि आप मतलब बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जिसके माध्यम से जो लोग हैं वो एनालिसिस करते हैं। पर यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा हाउ मच द स्टॉक इज़ वर्थ एज पर इट्स बैलेंस शीट, एज पर इट्स इनकम, एज पर इट्स प्रॉफिट मार्जिन, और कंपेयर टू अदर उस इंडस्ट्री में जो जो है उसके कंपैरिजन में हाउ द कंपनी इज होल्डिंग अप एंड हाउ मच इट शुड बी वर्थ। One of the best ways of finding it out is actually looking at the book value. Book value, what it means is, as per the company records, as per the books of the company, that is as per the company calculation and everything, accounts के माध्यम से, if the company goes bankrupt, ठीक है। बहुत टेक्निकल चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ, बट सिंपल भाषा में ये होता है, कंपनी के बुक्स के हिसाब से एक शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए, हाउ मच शुड अ शेयर शुड कॉस्ट एज पर द कंपनीज बुक वैल्यू। सो यहाँ पे दिया हुआ है इट्स 22.1 रुपीज़, बट करेंट प्राइस इज 3500। सो मोर देन क्वाइट एंड लॉट ऑफ टाइम्स। सो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे, ये वेबसाइट मैं टिपिकली यूज़ करता हूँ। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो फ्लोट है, यहाँ पे फ्री फ्लोट यानी 20%, 25% ऑफ द स्टॉक्स आर फ्री फ्लोट, मतलब आप कभी भी परचेज कर सकते हो इस कंपनी का। मार्केट कैप यहाँ पे दिखा रहा है 2,63,000 एंड मार्केट कैप यहाँ पे 3,88,000। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वियर्ड। एंड डिस्काउंट रेट, लिक्विडिटी रेट, ओके। सो अभी मार्केट प्राइस इज 2300 रुपये। आई थिंक यहाँ पे इसका जो डेटा है वो थोड़ा सा ऑब्सोलीट है, पर चलिए कोई बात नहीं, एक वैल्यू तो आपको मिल जाएगा। फंडामेंटली यहाँ पे बता रहे हैं कि बाई करने के लिए, टेक्निकल में बता रहे हैं कि रिड्यूस करने के लिए बाई ऑन डिप्स। ठीक है, कोई बात नहीं है, विल ट्राई टू फिगर इट आउट। सो अगेन अगर हम यहाँ पे इसका 5 साल का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो, इस दिन 28 फरवरी 2020 में
अराउंड बहुत हेवी इसका ट्रेडिंग हुआ था। डिलीवरी आप देखो 33% है। 30 डिलीवरी का मतलब होता है कितने लोगों ने स्टॉक परचेज करके रखा है, सेम डे में आपका सेम डे में ट्रेडिंग नहीं किया है। बहुत हेवी यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अगेन यहाँ पे इसी 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 टाइम से जो है आपका मूव करना शुरू हुआ 28 फरवरी ना, 28 फरवरी 2020 मोस्ट प्रोबेबली आपका। ओके, टोटल ने कब परचेज़ किया था वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारा जो है लेन-देन हुआ था। अगेन अगर हम देखें उसके बाद से जो ज़्यादा लेन-देन नहीं हुआ था, वॉल्यूम एक्चुअली वेंट डाउन, बट ट्रेडिंग बहुत हेवी होता है स्टॉक का, ट्रेडिंग बहुत हेवी होता है स्टॉक। सो यहाँ पे अगर आप 50 डीमा 20 डीमा अगर देखते हैं, 50 डीमा इज़ येलो लाइन एंड 200 डीमा इज़ ब्लैक लाइन, तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस किया है। सो राइट नाउ इट इज़ वेरी ओवर वैल्यूड। तो अभी जो है फंडामेंटली लग तो रहा है ओवर वैल्यूड है। अगेन अगर हम इसके फिगर्स को देखें तो सेल्स फिगर हम देखें, सो इट हैज़ ग्रोन, इट हैज़ डबल्ड विद इन 3 ईयर्स व्हिच इज़ एक्चुअली गुड। बट इसका जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस भी ग्रो हुआ है। सो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन हैज़ ग्रोन अप, यहाँ पे आप देख रहे हो कि डबल हो गया था। सो 50% प्रॉफिट मार्जिन था, अभी यहाँ पे 21% प्रॉफिट मार्जिन है। अदर इनकम हैज़ बीन फाइन, कोई इशू नहीं है। टैक्स हैज़ बिन 26%, नेट प्रॉफिट इज़ 138 करोड़। ईपीएस जो है वो आपका नियर अबाउट 1.25 रुपीज़ है। सो एज़ पर द कंपनी इज़ एक्चुअली पी देखो आप 200, 200, 200, 500, पीई 500, पीई 300, ओके 700 पीई है, which is extremely high. Earning per share has actually decreased. Okay, earning per share has actually decreased. सो हमें ये देखना पड़ेगा प्रमोटर होल्डिंग या किसने डंप किया स्टॉक को। एनीवे, सो सेल्स हमने चेक किया, ट्रेलिंग 12 मंथ में 3000 करोड़ था, फिर 2019 में आपका। सो कोई इशू नहीं है, इसका जो है कोविड में इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। सो बिकॉज गैस सेगमेंट है, सो यू वुड डेफिनेटली रिक्वायर गैस, यू नीड टू बाई गैस, तो उसमें कोई इशू नहीं था। इशू हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। So which is a very positive movement here. Again, profit after tax has grown up, net profit has gone up, EPS जो है it has gone up। 2019 में इसका लिस्टिंग हुआ था, तो उसी पॉइंट से ही आपको EPS देखने को मिलेगा, उसके पहले आपको नहीं देखने को मिलेगा। And total liabilities is 4,000 crore. Capital work in progress. Okay, so they are right now heavily investing into something. Capital work in progress. Fixed assets जो है वो 1700 करोड़ है, it has gone up. Total asset is 4,000. Okay, perfectly fine. Debtor days, कैश कन्वर्जन साइकिल इज़ 6 डेज़, विद इन 6 डेज़ उसको अपना जो पैसा है वो मिल जाता है। बिकॉज़ एनर्जी जो होता है उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब आता है एनर्जी और निकल जाता है। ईदर यू डू रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे आप ज़्यादा उसको होल्ड अप नहीं करते हो, बिकॉज़ एनर्जी डिमांड ज़्यादा होता है, तो होल्ड अप नहीं करना पड़ता है। जब भी आपको ज़्यादा होल्ड अप करना पड़ेगा, सो इट बिकम्स अ लायबिलिटी, बिकॉज़ फ्यूल में प्रॉब्लम ये होता है कि इट एवापोरेट्स एंड यू लूज़ आउट ऑन द वॉल्यूम। अगर आपके पास 10,000 लीटर है, तो वहाँ पे अगर 10 लीटर भी अगर अगर 0.1% भी अगर आपका इरोजन होता है, तो 10,000 का अगर मैं 0.01 करता हूँ, यानी 100 लीटर आपका उड़ गया, तो फिर 100 लीटर अगर आपका इवेपोरेट होता है, तो आप सोचो वहाँ पे आपका कितना रुपए का लॉस होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ दिस, वर्किंग कैपिटल डेज इज़ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है कि आपके पास बिज़नेस करने के लिए पहले से ही पैसा, मतलब माल बेचने के पहले ही आपके पास वो पैसा आ जाता है हाथ में। सो प्रमोटर होल्डिंग हैज़ बीन फिक्स्ड। एफआईआई जो है उसने अपना होल्डिंग रिड्यूस किया है, डीआईआई ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, पब्लिक ने अपना होल्डिंग रिड्यूस किया है। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली इट लुक्स लाइक वेरी ओवर वैल्यूड करेंटली राइट नाउ, और पब्लिक ने भी अपना होल्डिंग यहाँ पे रिड्यूस किया है। एफआईआई ने भी अपना जो है होल्डिंग रिड्यूस किया है। डीआईआई ने जो है आपका जो होल्डिंग है उसने बढ़ाया है। नॉट दैट इट मैटर्स दैट मच, बट दिस एक्चुअली शोज द सेंटिमेंट। प्रमोटर हैज़ बीन होल्डिंग द शेयर क्वाइट अ लॉट। द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न, बिकॉज अगर वहाँ पे अगर इनको पैसा, मतलब इफ़ द कंपनी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, दे कैन एक्चुअली प्लेज देयर शेयर्स। तो यहाँ पे द प्लेज शेयर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्लेज परसेंटेज बहुत कम है। दैट इज़ द रीज़न वाई, इसलिए उन्होंने जो है अपना होल्डिंग उतना सेल ऑफ नहीं किया है। आइदर वो पब्लिक में सेल ऑफ कर देंगे, तो मतलब अगर कुछ होता है, सो दे कैन सेल ऑफ द स्टॉक्स इन पब्लिक, और वो क्या कर सकते हैं, वो प्लेज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में फिर से वो लोन उठा के बिजनेस को चलाएंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड अगर हम रेटिंग को भी चेक करें, रेटिंग अगर आप स्टडी करते हो तो वहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स आपको मिल जाता है। सो रेटिंग इज़ फाइन, ए माइनस एक्चुअली, विच इज़ काइंड ऑफ अ कंसर्न, शुड बी ए प्लस होना चाहिए।
So something which is, a little bit kind of spooky, to be honest. Anyway, so that's my feedback on this. So what's my feedback on this? It's a very expensive stock, to be honest. Right now, from a fundamental point of view, अभी जो है हमें जो देखने को मिल रहा है, it's quite expensive. And again, the good part is promoter holding बहुत ज़्यादा है and pledge percentage बहुत मतलब नहीं है यहाँ पे. और यहाँ पे FII ने अपना holding reduce किया है. DII जो है that is more bullish on the stock, so they are buying it up. But the public is also dumping the stock right now. So that means the FII sentiment and DII sentiment is not that great, and FIA and the public sentiment is not that great. DIA is much more bullish, so they are kind of buying it at discount and they are kind of pumping the stock to make more money. So ये थोड़ा सा लग रहा है for trading. I think it's a dream stock. आप उसमें invest कर सकते हैं. You can make a lot of money, but for investing, I would typically monitor this, but this is very scary. Like there are certain things, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो intrinsic value, industry P जो है वो 10 है, यहाँ पे इसका 770 है. सो इसका ऑर्डर बुक वैसा तो हमें यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला है, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. एंड या एंड इट्स यप 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 आप इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट. एनीवे दैट्स माय फीडबैक ऑन दिस. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके गया, बट थोड़ा सा पढ़िए इसको, थोड़ा सा समझिए, एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू डू योर ओन स्ट्रैटेजी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लगा, अच्छा लगा, जो भी लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, एंड टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ.